सोने पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स का देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार 26 दिनों से ज्वेलर्स सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने अपने बजट में सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है उसको सरकार वापस ले। और इसी कड़ी में आज ज्वेलर्स जो है सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए एक हवन कर रहे हैं। तमाम ज्वेलर्स जो है इस हवन में हिस्सा ले रहे हैं और आहुति दे रहे हैं और भगवान से इस हवन के जरिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी सरकार को जो है भगवान बुद्धि दे और उनकी बुद्धि को शुद्ध करे। तमाम जो विधि विधान है पूरी विधि विधान के साथ ये हवन किया जा रहा है। ज्वेलर्स लगातार अपना विरोध जारी कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी में। ज्वेलर्स का कहना है कि इससे न सिर्फ उनका कारोबार प्रभावित होगा बल्कि जो ग्राहक है उन पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। इसीलिए ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है सोने पर उसको वापस ले। ज्वेलर्स ने साफ साफ कहा है कि जब तक सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेती है तब तक उनकी हड़ताल देश भर में इसी तरीके से जारी रहेगी। और इसी कड़ी में तमाम जो ज्वेलर्स है वो जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली उनकी बुद्धि को शुद्ध करने का यज्ञ कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे ज्वेलर्स से कि इस यज्ञ के पीछे क्या मंशा है, क्या वो मैसेज सरकार को देना चाहते हैं। सर, आप ये यज्ञ कर रहे हैं खासकर किसकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं? हम ये सरकार की बुद्धि की शुद्धिकरण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हमारे यज्ञ करने का अभिप्राय है कि सरकार को ये मैसेज जाना चाहिए कि जो काला कानून उन्होंने हमारे प्रति लगाया है इसको जल्द से जल्द हटा लें। हम ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे व्यापारी वर्ग जो कि 5 लाख व्यक्ति इकट्ठा हुआ उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया, कहीं पर कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उसके बावजूद हमने शांतिप्रिय तरीके से अपना कार्य किया है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हटाया जाए। सरकार अगर ये नहीं हटाती है तो हमें आगे की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। उसके आगे की कार्रवाई के अंदर हम सभी उसके सरकार के प्रत्याशी रहे हैं, हम सरकार को समर्थक रहे हैं। हमारा 5 करोड़ व्यापारी वर्ग जो कि सरकार का हमेशा समर्थन करता रहा है और वो अपने ही परिवार के लोगों को उठा करके ऐसा कार्य क्यों कर रही है कि जिससे कि व्यापारी वर्ग आज सड़कों पर आ गया है। सरकार जानती है कि सारे व्यापारी खासतौर से सर्राफा व्यापारी हमेशा उस कार्य के लिए करते आए हैं कि उस योगदान के अंदर हमेशा ऐसे कार्य के अंदर उन्होंने समर्थन दिया है जो कि सरकार के लिए अच्छा ही मैसेज गया है। लेकिन तमाम जो ज्वेलर्स है वो सरकार को बता रहे हैं कि क्या तकलीफ उनके सामने आ जाएगी इस काले कानून से। सर, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चित काल के लिए है। जब तक कि सरकार अपना रोल बैक नहीं करती है ये काला कानून तब तक ये हमारा हड़ताल जारी रहेगा। और सरकार की सुबुद्धि के लिए प्रधानमंत्री और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जेटली जी उनके सुबुद्धि के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग शांति प्रिय हैं। जो व्यवसायी होते हैं कभी भी जाटों की तरह लड़ाई नहीं करते हैं, रोड पे वो काम नहीं करते हैं जो कि समाज के हित में नहीं हो। हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं और सरकार हमें और दबा रही है। कभी वैट के रूप में हम लोग दे ही रहे हैं, कस्टम ड्यूटी भी दे रहे हैं, तो ये ऊपर से एक्साइज ड्यूटी देने का कोई तथ्य नहीं बनता है। और ये सरकार के 2 मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार को दूर रखा जाए। तो भ्रष्टाचार को दूर रखने के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। जब हम एक्साइज ड्यूटी और इंस्पेक्टर राज लागू हो जाएगा तो हर एक व्यापारी त्राहिमाम रहेंगे और इससे केवल व्यापारियों को दिक्कत नहीं है, आम कंज्यूमर को भी उतना ही दिक्कत है जितना व्यापारियों को है। बिल्कुल, लगातार जो है ज्वेलर्स हड़ताल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से न सिर्फ इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जो करप्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और ज्वेलर्स ने साफ कर दिया है कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार एक्साइज ड्यूटी पर अपना फैसला वापस नहीं ले लेती। कैमरामैन अजीत के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।